Hello बच्चों, let's see the question. The question says that the ninth term of an AP is 0. Prove that the 29th term is double the 19th term. ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है. अब सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं. The key concept of this question is if any series in AP then यहाँ पर अगर मैं उस सीरीज का पहला पद लिखूं तो वो पहला टर्म ए होगी, दूसरी टर्म आपकी ए प्लस डी होगी, तीसरी टर्म आपकी ए प्लस टू डी होगी. इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि ये इनफाइनाइट तक जाएगी. तो अगर मैं यहाँ से टी एनथ टर्म की वैल्यू निकालना चाहूँ तो टी एन इज इक्वल टू, फॉर्मूला याद रखना, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होगी. ठीक है, तो यही आपका यहाँ पर की कॉन्सेप्ट हो जाएगा. एन क्या है? आपकी nth टर्म है. ए क्या है? आपकी ए आपकी फर्स्ट टर्म है. एन क्या है हमारी? एन हमारी यहाँ पर आप लिख लेंगे कि एन नंबर ऑफ टर्म्स है. टी एन मतलब nth टर्म. और केवल एन की बात करें तो क्या है आपकी? नंबर ऑफ टर्म. और ए क्या आपकी फर्स्ट टर्म होगी. डी क्या है आपका? डी है आपका यहाँ पर कॉमन डिफरेंस. तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर शुरू में ही देख ली है. अब अपने क्वेश्चन की तरफ चलेंगे. तो क्वेश्चन में आप देख सकते हैं सबसे पहले दिया है nth टर्म 0 है. nth टर्म 0 है, इसका मतलब T9 की वैल्यू 0 है. तो अगर T9 की वैल्यू 0 है तो T9 का फॉर्मूला हम फॉर्मूले के हिसाब से लिखेंगे. देखिए, गिवन T9 इज इक्वल टू 0. T9 का मतलब नाइन्थ टर्म, यानी कि हो जाएगी a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 0. यहाँ पर n इज इक्वल टू क्या है? n इज इक्वल टू आपका 9 है. तो लिख सकते हैं a प्लस n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9 माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 0. यानी कि हमारे पास a प्लस 8d इज इक्वल टू क्या आ गया? 0. यानी कि a इज इक्वल टू माइनस के 8d बोल सकते हैं. इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए. अब हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. हमें प्रूव क्या करना है? We have to prove that A29 या फिर T29 लिख सकते हैं हम यहाँ पर, यानी कि 29th रो 29th टर्म T29 is equal to 2 टाइम मल्टीपल ऑफ 19th टर्म. ये हमारे क्वेश्चन में हमें दिया गया है और यही हमें प्रूव करना है. अब उसके लिए पहले हमें 19 और 29 टर्म को निकालना पड़ेगा. अगर मैं सबसे पहले 29 टर्म को निकालूं तो 29 टर्म क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी फर्स्ट टर्म, यानी कि a प्लस 29 माइनस वन इंटू डी, यानी इसको लिख सकता हूं a प्लस 28d. देन उसके बाद यहाँ पर अगर देखें तो मेरे पास पहले से a इज इक्वल टू माइनस 8d है. तो यानी कि उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा T29 इज इक्वल टू माइनस के 8d प्लस 28d. यानी कि हमारे पास T29 की वैल्यू आ गई 28 माइनस 8 यानी कि 20d.
अभी तक हमने इक्वेशन नंबर 1 मान ली हुई है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान ली। अब आगे चलेंगे तो हमारे पास A19 यानी T19 भी है। तो T19 की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, क्या हो जाएगा A प्लस n माइनस वन यानी कि 19 माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पर A19 की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो A की वैल्यू तो आपकी हमारे पास है 8D, तो वो रख दीजिए, प्लस 19 में से गए 18D, तो 18 में से 8 गए 10D, तो ये 10D आ गया हमारा किसका, 19th टर्म की वैल्यू आ गई T19 की। और 29 की बात करें तो वो था हमारा 20D और ये 10D, तो एक तरीके से हमारा प्रूव होने की कंडीशन बन गई है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारा क्या आना था कि जो 29th टर्म है वो 2 गुनी है T19 के, तो यहाँ पर T19 तो हमारा कितना आया 10, और T29 हमारा कितना आया 20D। तो यदि मैं इसको इक्वेशन सेकंड उसको माना है तो इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। तो भाई इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, इन दोनों इक्वेशन से लिख सकते हैं कि T19 आपका क्या आ रहा है, सॉरी T29 आपका क्या आ रहा है यहाँ पर, वो 2 गुना आ रहा है T19 का, क्योंकि T19 क्या है 10D और T20 क्या है 29 क्या है आपका 20D। तो यही तो हमें निकालना था, वो यही आपका प्रूव हो गया। इसको हाईलाइट कर लेंगे। प्रूव हमें यही करना था, ये चीज आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। देखिए क्या लिखा है, डबल द टर्म 29 इज डबल द टर्म 19, और यही हमने यहाँ पर प्रूव किया है। So we have to prove this question using the key concept. What is the key concept? Key concept is Tn is equal to A plus n minus 1 into D. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.